न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज वीडियो। जैसे कि लगातार बहादुरगढ़ में हर एक वार्ड में जाके विकास कार्यों को दिखा रहे हैं। छिल्लर जी के पास आए, जानने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी पिछले कई दिनों से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, कई सालों से। क्या क्या सेवा किए हैं और इस बार का उद्देश्य क्या है आपका? हमने पिछली बार जितनी भी गलियाँ कच्ची थी सभी गलियाँ बनवाने का काम किया है, और जहाँ पानी और सीवर लाइन नहीं थी वहाँ सीवर लाइन और पानी पहुँचाने का काम किया है, और सभी स्ट्रीट लाइटें हर खंबे पर स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया है। करीबन 400 साढ़े 400 हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई वार्ड में, और साथ में जो अटैच वार्ड था, जो बॉर्डर के वार्ड की थी, उनमें भी लगवाने का काम किया है। और हमने वार्ड में 23 सोलर लाइट लगवाने का काम करा। 7 हमने आई मास्क लगवाने का काम करा। और जहाँ भी जितनी भी पूरे वार्ड की नालियाँ थी, पहले 2-2 3-3 फुट गहरी नालियाँ थी, उनको बनवाने का काम करा। वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए पैसे दिलवाने का काम करा। विधवा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन बनवाने का काम करा। और अनेक ऐसे काम हैं जो हमने पब्लिक के बीच में रह के किए हैं। कोरोना टाइम में भी हमने वार्ड को कई बार सैनिटाइज करवाने का काम, या भाई गरीब आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था या अनाज बांटने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमने कोरोना काल में भी करी हैं। समाज की जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो स्वास्थ्य और शिक्षा होती है, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम होता है। क्या यहाँ पे अपने यहाँ PHC या डिस्पेंसरी इस तरह की कोई चीज़ लाने के लिए आवाज़ उठाया है? अभी अवेलेबल है? मेरे वार्ड में पहले से ही है कि डिस्पेंसरी है, वार्ड में ही है। नेताजी नगर गली नंबर 5 में पहले से PHC है, और वहाँ से हमारे तीनों एरिया कवर हो जाते हैं PHC से। और सभी आंगनबाड़ियों में कैंप लगते रहते हैं। हम भी कैंप लगवाते हैं, अपने पर्सनल कैंप भी लगवाते हैं, और वे भी कैंप आंगनबाड़ी में कैंप लगते रहते हैं PHC द्वारा। स्कूल हमारे वार्ड में एक स्कूल पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल है, वो 5वीं तक का स्कूल है, वो नेताजी नगर गली नंबर 1 में पढ़ता है। और जो अनेक धर्मशालाएँ हैं, हमने उनकी भी ग्रांट पास करवाने का काम किया। जैसे इब्राकी धर्मशाला, प्रजापत धर्मशाला, मेरे वार्ड में 2 धर्मशालाएँ लगती हैं, उनका हमने ग्रांट पास करवाने का काम किया है। स्वच्छ भारत के लिए कई जगह डस्टबिन लगाए गए हैं बहुत सारे वार्डों में। इस वार्ड में क्या स्थिति है? इसके अलावा आवारा पशु घूमते रहते हैं, इसको हटाने के लिए क्या काम किए हैं? स्ट्रीट लाइट है और भी कई तरह की चीज़ें, इन सब के बारे में बताएं। लास्ट टाइम में आगे देखो, अभी टाइम पूरा हो गया था जब कमेटी की तरफ से काम नहीं हुए, तो लाइट हमने अपने तरफ से ठीक करवाने का काम किया है। हम अपने खर्चे से भी लाइट ठीक करवाई है। हमने कम से कम 70 से 80 लाइट अपने खर्चे से ठीक करवाई है, और अब भी हमारे पास सामान रखा है लाइट ठीक करवाने का। अगर जैसे ही अब आचार संहिता नहीं होती तो हम सभी लाइटों को ठीक करने का काम कर लेते। दूसरा, बेसहारा पशु, जो आवारा पशुओं के लिए, उनके लिए भी हमने, जैसे कि सरकार कई बार कमेटी में आवाज़ उठाई है उनके लिए। गौशाला के लिए, जैसे गोचरण की ज़मीन है वहाँ गौशाला बनाने के लिए, उनके लिए भी कई बार आवाज़ उठाई है हमने। और जब आवारा पशु के चोट वोट लग जाती है तो उसको भी हमने गौशाला में भिजवाने का काम किया है। या कोई आवारा पशु मर जाता है या नाले में पड़ जाता है, उसके लिए भी हम एम्बुलेंस बुला के उसको निकलवाने का या उसको भाई मिट्टी देने का भी काम करते हैं। पर साफ कहना है प्रवीण छिल्लर जी का लगातार जनता के विकास के लिए कार्य किए गए हैं और आगे भी कार्य किए जाएंगे, जनता उनको मौका देगी तो। बहादुरगढ़ से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।